एवरीवन, आज की वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 त्रिकोणमिति के बारे में आइए समझते हैं। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति जो होता है तीन शब्दों का क्या होता है, मिश्रण होता है। त्रि मतलब आपका क्या होता है तीन होता है। और कोण मतलब क्या होता है, कोण ही होता है। ठीक। और मिति मतलब क्या होता है, समूह। ठीक। यानी तीन कोणों के समूह को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या है, समकोण त्रिभुज ले लिया जाए। कौन कौन, आपका ए बी सी। ठीक। यहाँ पर आपका क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर आपका न्यून कोण। ठीक। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी कर्ण होगी, और न्यून कोण के सामने की भुजा जो होगी लंब होगी, और जो बच्चा वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक। तो इसमें क्या होता है त्रिकोणमिति में, यानी किसी त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों को क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। किसी त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें, त्रिकोणमिति में। ठीक। और इसमें अगर बात करें क्या होता है, अगर ये आपका क्या समकोण त्रिभुज है, तो इसमें अगर मान लीजिए आपकी दो भुजाएं दी हुई हैं, अगर लंब दिया है और आधार दिया तो कर्ण कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें एक थ्योरम होती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि मतलब कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा लंब के वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपका क्या, पाइथागोरस प्रमेय है। इससे मतलब दो भुजाएं दी रहेंगी तो तीसरी भुजा आप त्रिभुज में निकाल सकते हैं। ठीक। तो आइए देखिए अब क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, आइए देख लीजिए। आपका होता है पहला साइन होता है, क्या होता है, साइन। दूसरा क्या होता है आपका, कास होता है। दूसरा क्या होता है, कास होता है। और तीसरा क्या होता है आपका, टैन होता है। क्या होता है, टैन। तीसरा क्या होता है आपका, टैन। और आपका चौथा जो होता है, काट होता है। क्या होता है, काट। और आपका पांचवा जो होता है क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक। और छठा जो होता है आपका, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। ठीक। यानी आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, आपका साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, काट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और देखो आइए देखिए क्या है, त्रिकोणमिति कोण। त्रिकोणमिति कोण आपके क्या हो सकते हैं, 0 डिग्री, और क्या हो सकता है 30 डिग्री, और आपका क्या हो सकता है 45 डिग्री, और आपका क्या हो सकता है 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक। यही सब आपका आता है पेपर में। अब आपका त्रिकोणमिति कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आपका पहला अगर क्या है, साइन। क्या होता है, साइन होता है। अगर साइन 0 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/, कड़ी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होगा, सॉरी, आपका कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार अगर पूछ दिया जाए कास 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 हो जाएगा। काश 30 डिग्री का मान कितना होगा आपका, कड़ी में 3/, कितना होगा, 2 हो जाएगा। काश 45 का मान आपका कितना हो जाएगा, 1/, कड़ी में 2 हो जाएगा। साइन और काश 45 का मान क्या होता है, सेम ही होता है। और काश 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक। काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आप लोग साइन और काश का याद रखिएगा, इतना आपको याद ही रखना पड़ेगा। और चार्ट तो जो है उन सभी का हम याद करा दे रहे हैं। कैसे, अगर आपसे पूछ दिया जाए टैन का, किसका, टैन का, टैन 0 डिग्री का मान बताओ, तो आपको पता ही नहीं है कितना होता है, तो आपको बता दें कि टैन और का साइन में संबंध आपका होता है क्या, ये होता है टैन बराबर जो होता है आपका क्या होता है, साइन बटे क्या होता है, काश होता है। ये संबंध होता है।
tan के फॉर्म में, यानी साइन बटे कास जो होता है tan के फॉर्म में आपका हो जाएगा। ठीक, यानी tan कास साइन और कास में संबंध आपका होता है क्या, साइन बटे कास किसके बराबर, tan बराबर। तो आप लिख सकते हो क्या, tan 0 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हो, साइन 0 डिग्री बटे कास 0 डिग्री। लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। और आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना होता है आपको पता है, साइन 0 का मान आपका 0 होता है, बटे कास 0 का मान कितना होता है 1। 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए tan 30 डिग्री का मान बताओ तो कैसे निकालेंगे, आपको याद ही नहीं है। तो tan बराबर आपका क्या होता है, साइन बटे कास। तो साइन 30 डिग्री बटे कास 30 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1 बटे कितना होता है 2, और बटे और कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बटे कितना होता है 2 होता है। तो अब देखिए इस 2 से आपका क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो आएगा कितना, 1 में कड़ी में 3 से भाग करना है तो आएगा 1 बटे कड़ी में 3, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हैं। और अगर आगे बात किया जाए tan 45 डिग्री का मान बताओ, tan 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 45 बटे कास 45, कास 45 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 2 बटे 1 बटे कड़ी में 2। ठीक, अब इनसे ये सब कटेगा तो आपका आएगा सिर्फ कितना 1, यानी tan 45 का मान कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार, यानी आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री बटे कास 60 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 बटे कास 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कड़ी में 3 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो साइन 90 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, कास 90 डिग्री। ठीक, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और तब फिर उसके बाद कास 90 का मान पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो जब किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है आपका इनफाइनाइट आता है, तो इनफाइनाइट का प्रतीक इस तरह होता है। ठीक, तो tan 90 का मान कितना हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप मतलब 3 ठो और बचे हैं, कौन कौन, आपका काट सेक कोसेक, तो उनका कैसे ज्ञात किया जाएगा, सीखा है क्या tan के बारे में, tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60, tan 90 के बारे में कैसे निकाला जाता है, यानी 2 का आपको याद रहेगा साइन और कास का। अब आपको सीखना है क्या, मतलब काट, काट के बारे में, यानी काट का कैसे निकाला जाएगा। तो आइए देखते हैं काट के बारे में, काट क्या है। अगर का काट की बात करें, काट का जो है कास और साइन में क्या संबंध होता है, तो काट बराबर आपका होता है कास बटे साइन होता है। क्या होता है, काट बराबर कास बटे साइन, ये संबंध होता है। अब आपसे पूछ सकता है किसी भी का, यानी काट 0 डिग्री का मान बताओ। अब आपको तो याद नहीं है तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, अब आपका हो जाएगा कास 0 डिग्री बटे साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब आपको पता है क्या, कास 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। अब किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है आपका इनफाइनाइट आता है, यानी काट 0 डिग्री का मान क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक, और इसी प्रकार आप देख लीजिएगा काट क्या 30 डिग्री, तो आपको पता है काट बराबर क्या होता है कास बटे साइन, तो कास 30 डिग्री हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है कि कास 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका कड़ी में 3/2
पूरे 1 बटे आपका साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कड़ी में 3 में 1 से भाग करेंगे तो कड़ी में 3 आएगा, यानी काट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आप देखिए आगे, काट 45 डिग्री, काट 45 डिग्री, ठीक, का मान कितना होता है आपको पता नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, कास 45 डिग्री बटे साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब आपका हो जाएगा क्या, कास 45 का मान क्या होता है 1/कड़ी में 2, पूरे के बटे साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। अब देखिए ये सब कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 1, यानी काट 45 का मान आपका कितना हो जाएगा 1 होगा। काट 45 का मान कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए काट क्या 60 डिग्री का मान बताओ, तो आपको पता नहीं है कैसे ज्ञात करेंगे, तो कास हो जाएगा कास 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है क्या, कास 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3 कितना होता है 2 होता है। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर हम भाग करेंगे 1 में कड़ी में 3 से तो आपका आएगा 1/कड़ी में 3 आ जाएगा। तो यानी काट 60 डिग्री का मान 1/कड़ी में 3 होगा। ठीक, और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए आगे, काट 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा कास 90 डिग्री बटे क्या हो जाएगा कास 90 डिग्री बटे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है क्या, यानी कास 90, कास 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। जब 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी आपका काट 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 0 होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और दो और बचे हुए हैं, कौन कौन, आपका एक बचा है सेक बचा है, और दूसरा क्या बचा है आपका कोसेक, क्या बचा है कोसेक। अब उसको भी ज्ञात कर लिया जा रहा है, आइए देखते हैं उसको भी। अब आपको सीखना है क्या, मतलब सेक 45 डिग्री 90 डिग्री का मान क्या होगा, कोसेक 45 या 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो उसको कैसे निकाला जाएगा आइए समझते हैं। देखिए देखिए आपको बता दें, साइन अगर पूछा जाए, साइन साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक होता है। क्या होता है 1/कोसेक होता है। आप लोग इतना याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक होता है। और इसी प्रकार आपका अगर पूछा जाए, यानी कास का उल्टा, कास का उल्टा क्या हो जाएगा 1/ क्या होगा सेक होगा, क्या होगा सेक होगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है काट, 1/ क्या हो जाएगा काट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा काट हो जाएगा। इतना आप लोग, ये क्या है विपरीत है, यानी इसका, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक होगा 1/कोसेक, टैन का उल्टा 1/ काट, और कास का उल्टा 1/सेक होगा। ठीक, इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। और आइए देखते हैं, अगर पूछा जाए आपका क्या कोसेक का ना, तो कोसेक के बारे में कैसे निकाला जाएगा, यस आइए देख लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, साइन बराबर 1/कोसेक है कि नहीं है। अगर आपका एक कोसेक इस साइड में बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा साइन के, साइन इस साइड में गुणे में रहेगा उधर हो जाएगा बटे में, यानी आपका हो जाएगा कोसेक बराबर 1/साइन होगा कि नहीं होगा। यानी कोसेक जब ये साइन बराबर 1/कोसेक हो रहा है तो कोसेक बराबर 1/साइन होगा होगा। अब आपको पता नहीं है कि यानी कास यानी कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो अब आपको निकालना है कोसेक 0 डिग्री का मान। तो आपको पता है कि कोसेक बराबर 1/साइन होता है, साइन का मान आपको पता है, साइन का मान यानी साइन 0 डिग्री का मान पता है आपको क्या होता है 0, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/साइन 0 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक, अब साइन 0 का मान कितना होता है आपका 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 1/ क्या हो जाएगा आपका साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, अब आपको पता है क्या, यानी एक में हम आपका क्या कर रहे हैं 0 से भाग कर रहे हैं, जब एक में 0 से भाग किया जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आएगा, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक, और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कोसेक, यहाँ पर देख लीजिएगा
कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपका संबंध होता है इनमें, साइन बराबर 1/कोसेक होता है, तो कोसेक बराबर 1/sin होगा। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। ठीक होता है कि नहीं होता है। अब देखिए दो जो है, दो दो ऊपर चला जाएगा, दो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका दो का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा आपका, आपका हो जाएगा 2। ठीक, और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए आगे कोसेक 45 डिग्री का मान बताओ, तो कोसेक 45 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री। साइन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है क्या कि साइन 45 का मान क्या होता है, 1/कड़ी में 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1, कड़ी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा कहाँ पर हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। ठीक, तो 1 में हो जाएगा, तो कड़ी में 2 में बटे कितना हो जाएगा, 1। तो आपका आएगा कितना, कड़ी में 2, यानी कोसेक 45 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। कड़ी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे देख लीजिएगा, आगे आपका पूछ दिया जाए कोसेक 60 डिग्री का मान बताओ। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो, कैसे निकालेंगे, 1/sin 60 डिग्री। साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है क्या कि मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में कड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/कड़ी में 3 पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो आपका आएगा कितना, 2/कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो 2/कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। ठीक, कोसेक 90 डिग्री बराबर 1/sin 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है क्या, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 में जब 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बचा आपका सेक। अब आपको बता दें, यानी कास बराबर आपका होता है, कास का उल्टा क्या होता है, 1/सेक होता है। क्या होता है, 1/सेक होता है। ठीक, अब इस अगर हम सेक बराबर आपसे पूछेंगे तो सेक बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेक बराबर 1/कास होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब आपसे यहाँ पर पूछ दिया जाए सेक 0 डिग्री का मान बताओ, तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/ क्या हो जाएगा, कास 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, कास 0 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, यानी कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए सेक 30 डिग्री का मान बताओ, सेक 30 डिग्री का मान बताओ, तो सेक 30 डिग्री बराबर 1/बटे क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री बराबर 1/कास 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है कि कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 कितना, कड़ी में 3 हो जाएगा। यानी सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2/कड़ी में 3। ठीक, और इसी प्रकार आपका तीसरा क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 45 बराबर 1/कास 45। क्या हो जाएगा, कास 45 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है कि कास 45 का मान क्या होता है, 1/कड़ी में 2 होता है। तो यहाँ पर पहले 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। ये पहले से एक था, तो पूरे के बटे आपका हो जाएगा 1/कड़ी में 2। 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका आएगा कितना, कड़ी में 2 आपका 1। आपका भाग करेंगे तो 1 से, जब कड़ी में 2 में, तो आपका आएगा कड़ी में 2। तो यानी सेक 45 का मान आपका कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, और चौथा आपका क्या है, सेक 60 डिग्री। ठीक, सेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/कास 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा।
और आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/, कितना होता है 2। 2 का गुणा कहाँ पर हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। तो 1 में करेंगे और 1 से भाग करेंगे 2 में, तो आपका हो जाएगा 2/1। आपका कितना आएगा 2, यानी सेक 60 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आप देख लीजिएगा, यानी पांचवा पांचवा यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी छठा 60 डिग्री ना, हाँ पांचवा देख लीजिएगा, यानी सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री। ठीक, आपको पता है क्या, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। यानी जब हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो आपका क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। यानी सेक 90 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपका अगला चैप्टर यानी पढ़ा जाएगा त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर जो भी होगा वो पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।